आज सुकन्या सिंह झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड की 20 बड़ी खबरें 2020 अंदाज में। बोकारो में रांची से धनबाद जा रही कार में अचानक लग गई आग। इस हादसे में गाड़ी सवार लोग बाल बाल बच गए। बालीडीह थाना क्षेत्र के NH 23 की ये घटना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। तब तक कार पूरी तरह खाक हो चुकी थी। घाटशिला की मुसाबनी SCL ICC के सुरदा माइंस में मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। नौकरी, वेतन और PF की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लीज नवीकरण का हवाला देकर कंपनी ने सूरदा खान और मुसाबनी प्लांट बंद कर दिया है, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। लातेहार का सिकनी कोलियरी पिछले 3 महीने से बंद है, जिससे ट्रक ओनर और मजदूरों के सामने भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं। वहीं सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। लोगों ने कोलियरी चालू करने की मांग की है। जमशेदपुर में JMM ने बीजेपी पर जमीन पर अतिक्रमण कर बड़े बड़े भवन बनाने का आरोप लगाया। इसे लेकर JMM कार्यकर्ताओं ने DC ऑफिस के पास प्रदर्शन किया। JMM ने बीजेपी नेताओं की बिल्डिंग पर कार्रवाई की मांग की है। बाबूलाल की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में लैंड म्यूटेशन बिल और राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरने का फैसला लिया गया। मांजर विधायक बंधु तिर्की ने सरकार से सरना कोड पर तेजी से काम करने की अपील की। बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासियों ने चुनाव में हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है। ऐसे में अब सरकार को आदिवासियों के भरोसे पर खरा उतरते हुए इसे भी आगे बढ़ाना चाहिए। NTPC के प्रबंध निदेशक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान बकरी बरवाजी परियोजना पर चर्चा की गई। साथ ही आंदोलनकारी रैयतों की मांग पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया। बैठक में CM ने NTPC को भूमि अधिग्रहण रोकने के निर्देश दिए। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादे को भूलने का आरोप लगाया। साथ ही सरयू राय के समर्थक पर बर्मा माइंस में करोड़ों की जमीन को हड़पने का आरोप लगाया। दुमका उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। मुख्यमंत्री के 3 दिवसीय दौरे से JMM कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नए जोश के साथ कार्यकर्ता उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी 25 सितंबर को 5 दिवसीय दौरे पर दुमका आ रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में ITI कॉलेज में प्राचार्य और इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जर्जर हो चुके ITI भवन और प्रशिक्षण में देरी पर जवाब मांगा। 9 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। पलामू में डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य व्यवस्था धराशायी हो गई है। PSC और CSC होने के बाद भी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल आना पड़ता है। जिले में 105 डॉक्टर के पद हैं, लेकिन 65 डॉक्टर ही तैनात हैं। डॉक्टरों की कमी से लोगों को परेशानी हो रही है। देवघर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तीसरे चरण के तहत लॉटरी के जरिए लाभुकों के बीच फ्लैट का आवंटन लेकर वितरित किया गया। रामपुर मोहल्ले में 6 मंजिला आवासीय फ्लैट बना है। DC ने कहा कि 2020 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने का संकल्प है। दुमका के हंसडीहा थाना की रहने वाली मुकु टुडू 2 दिनों तक SP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी रही। बाद में आरोपी की 1 सप्ताह में गिरफ्तारी के आश्वासन पर उनका धरना खत्म हुआ। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद प्रेमी ने गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। सरायकेला के खरसावा के बंदराम के पास अनियंत्रित होकर बाइक गिरी, जिससे बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक को गंभीर हालत में MGM रेफर किया गया। हजारीबाग के दारू में बिजली गिरने से 5 बच्चे झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारिश के दौरान सभी बच्चे एक पेड़ के नीचे खड़े थे। ओडिशा के जोड़ा से अवैध मैगजीन लेकर झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ जा रहे एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। ट्रक में 7 टन मैगजीन लदा था और पुलिस खनन विभाग ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया और साथ ही ट्रक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। मैग्नीज लदा ये ट्रक था। गढ़वा के धुरकी के राज्यपाल नगर के लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार के दौरे के दौरान
गांव का नाम राज्यपाल नगर रखा गया था, लेकिन ना पानी बिजली है और ना ही सड़क की व्यवस्था है। घाटशिला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन ने अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क के बाजार में घूमने वालों से जुर्माना वसूला गया। बाइक सवारों को सख्त हिदायत दी गई कि अगली बार बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा। बोकारो के रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डीडीसी ने रक्तदान कर रहे लोगों का उत्साह बढ़ाया। कोरोना काल में ब्लड की कमी हो गई है, जिससे लोग रक्तदान शिविर का आयोजन इसी वजह से कर रहे हैं। दुमका के सामाजिक कार्यकर्ता जतिन कुमार का चयन साल 2018-19 के लिए एनएसएस अवार्ड के लिए किया गया है। 24 सितंबर को जतिन को राष्ट्रपति दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित वर्चुअल समारोह में सम्मानित करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए जतिन का चयन किया गया है।